तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वॉचर से, जो कि हमें वो सुपर हीरो टीम दिखाता है जो कि सीजन 1 के एंडिंग में इकट्ठा हुई थी, यानी कि गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स, जिसने एक साथ मिलकर सीजन 1 के फिनाले में अल्ट्रा विजन को हराया था। लेकिन यहीं पर वॉचर कहता है कि हमें सीजन 1 के अंदर इस टीम के सारे मेंबर्स की स्टोरी पता लगी थी सिवाय गमोरा के, और आज की कहानी इसी गमोरा के ऊपर है, यानी कि वो गमोरा जिसने अपने यूनिवर्स के अंदर अपने फादर थैनोस को ही मार दिया था। इसके ठीक बाद इंट्रो आता है और इंट्रो के खत्म होते ही इस नए यूनिवर्स की कहानी शुरू होती है। इस यूनिवर्स के अंदर साल 2012 का टाइम चल रहा होता है और ये वही टाइम होता है जिस टाइम पर आयरन मैन अर्थ के ऊपर बने पोर्टल के जरिए न्यूक्लियर बॉम्ब को चित्तौरी आर्मी पर छोड़ देता है, जिस वजह से एक ही बार में पूरी चित्तौरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर अलग ये होता है कि जैसे आयरन मैन नीचे गिर रहा होता है और पोर्टल के करीब आता है, वैसे ही पोर्टल के जरिए अर्थ में वापस आने से पहले ही वो पोर्टल क्लोज हो जाता है, जिस वजह से इस यूनिवर्स का आयरन मैन अपने अर्थ पर वापस नहीं जा पाता। और क्योंकि ये पोर्टल यूनिवर्स में एक बहुत ही अलग जगह पर खुला होता है, इसीलिए यहाँ पर आयरन मैन गिरते गिरते सीधा बिल्कुल ही एक दूसरे प्लेनेट पर चला जाता है, जो प्लेनेट होता है सकार, यानी कि वही प्लेनेट जिस प्लेनेट पर एमसीयू के अंदर हल्क गया था और हल्क के बाद थॉर गया था। सकार प्लेनेट के अंदर गिरते ही आयरन मैन सीधा ग्रैंड मास्टर के सामने गिरता है, जहाँ पर आते ही ग्रैंड मास्टर आयरन मैन को सारी कहानी बताता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर टाइम अलग तरीके से चलता है और इसके साथ ही वो ये भी जानता है कि वो अर्थ प्लेनेट का हीरो है, जहाँ पर उसने अकेले ही पूरी चित्तौरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी दुनिया को बचा लिया। ये खबर सुनते ही आयरन मैन को भी संतुष्टि होती है और वो भी ये जान जाता है कि जो लड़ाई एवेंजर्स लड़ रहे थे उस लड़ाई को उन्होंने जीत लिया है। लेकिन फिर इसके बाद आयरन मैन वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उससे कहता है कि अभी उसका 21st बर्थडे है और वो ये चाहता है कि वो यहाँ पर गेस्ट की तरह रहे। बट आयरन मैन इस चीज के लिए मना करता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर फोर्सफुली उसे वहाँ पर रोक लेता है। इसके बाद ही ग्रैंड मास्टर टोनी स्टार्क को अपना गेस्ट बनाकर ठीक उसी बैटल एरिना में लाता है जिस बैटल एरिना के अंदर एमसीयू में थॉर और हल्क की फाइट हुई थी। यहाँ पर लाने के बाद ग्रैंड मास्टर टोनी को बताता है कि उसके बर्थडे की खुशी में वो यहाँ पर एक रेस करवा रहा है, सो उसे भी इस रेस को देखकर एंजॉय करना है। इस रेस के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक कार रेस चल रही होती है, जिसके अंदर वही सारे लोग होते हैं जिन्हें ग्रैंड मास्टर ने पकड़ा होता है, और यहीं पर इसके अंदर कॉर्ग और वैल्करी भी होते हैं। इस रेस के स्टार्ट होते ही हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे को टक्कर मारने लगते हैं, जिस वजह से बहुतों की गाड़ियाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है और कुछ की जान भी जाने लगती है। बट ये चीज आयरन मैन को बहुत अजीब लगती है और इसीलिए वो ग्रैंड मास्टर से इस बारे में पूछता है। बट ग्रैंड मास्टर को इन सबसे बहुत मजा आता है और इसीलिए वो ये सब अपने मजे के लिए करवाता है। इसके बाद ही वो टोनी से कहता है कि अब वो उसे अपना चैंपियन दिखाएगा, और फिर ये बोलने के बाद वो उसी रेसिंग कंपटीशन के अंदर एक बहुत बड़े नीले हाथी जैसे मॉन्स्टर को छोड़ देता है, जो कि ग्रैंड मास्टर का चैंपियन था। और फिर वो चैंपियन वहाँ पर आकर सभी पर हमला कर देता है। ये देखकर टोनी से रोका नहीं जाता और इसीलिए वो अपना सूटअप करता है और नीचे फंसे लोगों की जान बचाने के लिए वहाँ जाता है। बट वो ये देखता है कि उसके सूट के साथ कुछ गड़बड़ की गई है, जिस वजह से उसका सूट सही से फंक्शन नहीं कर रहा होता है। लेकिन तब भी वो चैंपियन को रोकने के लिए उसके सामने आता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सूट वर्क नहीं करता। बट इसके अगले पल वो चैंपियन ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है और फिर हम ये देखते हैं कि वहाँ गमोरा ही है जिसने उस चैंपियन को खत्म कर दिया है। लेकिन इसके बाद ही गमोरा टोनी स्टार्क के ऊपर फायरिंग कर देती है, जिस वजह से कॉर्ग और टोनी स्टार्क दोनों उसकी फायरिंग से बचते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं। बट गमोरा वहाँ पर भी आ जाती है और वो टोनी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर तभी ग्रैंड मास्टर उन दोनों के गले पर अपना ओबीडियंस डिस्क लगा देता है और फिर वो उन दोनों को बेहोश करके उन्हें कॉर्ग के साथ ही एक सेल में डाल देता है, यानी कि टोनी, गमोरा और कॉर्ग तीनों को एक ही सेल में ठूस दिया जाता है। और ग्रैंड मास्टर उनसे कहता है कि उन्होंने उसका बर्थडे खराब कर दिया है और इसीलिए वो उन तीनों को सजा दे रहा है। इधर सेल के अंदर भी गमोरा टोनी को मारने की कोशिश करती है, जिस पर टोनी से पूछता है कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहती है। और फिर तभी गमोरा उससे कहती है कि वो थैनोस की बेटी है, वही थैनोस जो कि पूरे यूनिवर्स के अंदर बैलेंस लाना चाहता है, लेकिन उसने यानी कि टोनी स्टार्क ने उसी महान थैनोस की चित्तौरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो अब इसीलिए थैनोस ने उसे भेजा है ताकि वो टोनी को पकड़कर थैनोस के पास ले जाए। लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही टोनी स्टार्क अपने जीनियस माइंड का यूज करता है और अपने आर्क रिएक्टर की हेल्प से अपने गले पर लगे ओबीडियंस डिस्क को निकाल लेता है। एंड फिर वो सेल के गेट के पास जाता है और अपने हाथ पे लगे एडवांस बैंड की मदद से उस गेट को भी ओपन कर देता है और फिर वो अपने साथ साथ कॉर को भी वहाँ से निकाल लेता है। लेकिन वो गमोरा को वहाँ से निकलने नहीं देता और वो उससे कहता है कि उसका अंदर रहना ही ठीक है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स टोनी ये जानता है कि गमोरा उसे मारने की कोशिश करेगी। सो इसीलिए वो कॉर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ही टोनी स्टार्क ये फैसला करता है कि अब उसे जल्दी से इस प्लेनेट से निकलकर अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए, यानी कि अर्थ प्लेनेट में। लेकिन इतने में गमोरा सेल तोड़कर उन दोनों के पास आ जाती है और वो टोनी से कहती है कि बेशक से तुमने मेरे डैड की चित्तौरी को हरा दिया हो, लेकिन मेरा फादर थैनोस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन इतने में बाहर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर को ये पता लग गया है कि टोनी स्टार्क सेल तोड़ के भाग गया है और इसीलिए वो सकार के अंदर अपनी बड़ी सी इमेज के जरिए सभी लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग भूखे हो और तुम सब ये सोच रहोगे कि आखिर तुम्हें खाना कब मिलेगा, लेकिन इन सबसे पहले तुम्हें मेरे भागे हुए मेटल मोजो मैन को पकड़ना होगा। अब ये मेटल मोजो मैन ग्रैंड मास्टर ने टोनी को नाम दिया है। बाहर ग्रैंड मास्टर की बातें सुनकर टोनी ये समझ जाता है कि ग्रैंड मास्टर बहुत ही बुरा है और वो अपने लोगों के ऊपर बहुत जुल्म करता है। एंड दैट्स व्हाई वो ये डिसाइड करता है कि वो अब अपने घर तभी जाएगा जब वो सकार के लोगों को ग्रैंड मास्टर से छुटकारा दिला देगा
और फिर इसीलिए वो कॉर्क के साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। और वहीं गमोरा एक बार फिर से ग्रैंड मास्टर के आदमियों से पकड़ी जाती है। रास्ते में टोनी स्टार्क को एक आइडिया आता है और उसके लिए वो कॉर्क से कहता है कि उन दोनों को एक बढ़िया ड्राइवर की जरूरत है। और फिर इसीलिए वो दोनों सीधा वैल्करी के पास जाते हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब ग्रैंड मास्टर अपने बर्थडे वाले दिन कार्स की रेस करवा रहा था, तब वहीं पर टोनी ने देखा था कि वहाँ पर वैल्करी बहुत ही अच्छी ड्राइविंग कर रही थी। सो दैट्स व्हाई वो कॉर्क के साथ यहाँ पर आया है। यहाँ पर आने के बाद वो वैल्करी को अपने साथ कर लेता है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। एंड फिर वो वैल्करी से कहता है कि अब वो सब मिलकर ग्रैंड मास्टर को हराएंगे। इसके बाद वैल्करी टोनी को एक जगह ले जाती है जहाँ पर टोनी के अटैक के लिए सब कुछ अवेलेबल होता है। और फिर वहीं की सारी चीजों को मिलाकर टोनी अपने लिए एक बहुत ही एडवांस आर्मर तैयार करता है, जो कि हल्कबस्टर आर्मर की तरह काफी बल्की होता है। इधर दूसरी साइड गमोरा एक बार फिर से ग्रैंड मास्टर के आदमियों से बचकर भाग जाती है और वो सीधा ग्रैंड मास्टर के सामने आकर उसकी पिघलाने वाली स्टिक को उसके सामने कर देती है और उससे पूछती है कि आखिरकार टोनी स्टार्क कहाँ पर है। बट ग्रैंड मास्टर उससे कहता है कि वो भाग चुका है और इसीलिए उसे भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि टोनी स्टार्क ने ग्रैंड मास्टर के अटैक को हैक कर लिया है और इसीलिए टोनी स्टार्क एक बड़ी सी इमेज के जरिए ग्रैंड मास्टर और सकार के लोगों के सामने आता है और वो सभी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब सकार के लोगों ने बहुत सह लिया है और अब इसीलिए वक्त आ गया उनके लिए कुछ करने का। और फिर इसके बाद ही टोनी स्टार्क ग्रैंड मास्टर को एक ऑफर देता है। वो उसे कहता है कि तुम और मैं एक रेस करेंगे, वही रेस जो तुम्हें पसंद है, यानी कि कार रेस। और जो इस रेस के अंदर जीतेगा ये प्लेनेट उसका हो जाएगा और फिर वो ही इस प्लेनेट के ऊपर रूल करेगा। ये ऑफर सुनने के बाद ही ग्रैंड मास्टर के असिस्टेंट ग्रैंड मास्टर से कहती है कि ऐसा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये प्लेनेट आपका ही है। लेकिन ग्रैंड मास्टर एक नंबर का बेवकूफ होता है और इसीलिए वो टोनी के ऑफर को मान लेता है और वो उसके साथ कार रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रेस स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि टोनी स्टार्क, ग्रैंड मास्टर और उनके अलावा बाकी कई सारे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, जहाँ पर वैल्करी भी होती है। वैल्करी के साथ ही कॉर्क भी होता है, ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट भी होती है और तो और ग्रैंड मास्टर जबरदस्ती उस रेस के अंदर गमोरा को भी ऐड करता है। लेकिन रेस के स्टार्ट होने से पहले ही टोनी गमोरा की कार के पास आता है और वो उसकी कार के अंदर एक डिवाइस लगा देता है ताकि उसके जरिए वो गमोरा से बात कर सके। एंड देन फिर इसके बाद ही रेस स्टार्ट होती है और रेस के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर सबसे आगे जा चुका है, जिसके पीछे पीछे बाकी सब भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि ग्रैंड मास्टर इस रेस के अंदर भी चीटिंग कर रहा है, क्योंकि इस रेस के अंदर उसने अपने कई सारे आदमी रख रखे हैं जो कि सीधा टोनी स्टार्क की कार को क्रैश करके उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो रेस को हार जाए। बट टोनी किसी तरह से सबसे बचता रहता है और वहीं वैल्करी भी उसकी हेल्प करती है, जो कि उसे बाकी कार से बचाती है। और फिर इसी तरह से रेस के बहुत सारी गाड़ियां डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और बहुत से मेंबर्स बाहर हो जाते हैं। जिसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पर रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड मास्टर, टोनी स्टार्क, ग्रैंड मास्टर के असिस्टेंट, गमोरा एंड वैल्करी और कॉर्गी बचते हैं। इसी दौरान रास्ते में ही टोनी स्टार्क गमोरा को ये समझाता है कि वो अपने फादर की तरह नहीं है, वो अपने फादर से अलग है और इसीलिए उसे सही काम करना चाहिए। और फिर इसी वजह से गमोरा भी सही रास्ते पर आ जाती है और वो टोनी स्टार्क को मारने की बजाय उस रेस को सही से प्ले करने लगती है। बट आगे हम ये देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर फिर से चीटिंग करता है और वो अपने असिस्टेंट के जरिए टोनी स्टार्क की कार को पिघला देता है। लेकिन सही टाइम पर टोनी अपनी कार से निकल जाता है और फिर जैसे जैसे वो नीचे आता है वैसे ही वो अपने सूट को एक कार बना लेता है और उसके अंदर बैठकर फिर से रेस को जारी करता है। बट फिर इसके आगे ग्रैंड मास्टर टोनी के रास्ते में कई सारे बैरियर्स लगा देता है ताकि वो उनसे ठुक जाए और वो हार जाए। लेकिन फिर भी टोनी उन सब से बचकर किसी तरह से रेस को जारी रखता है। लेकिन जैसे ही टोनी उन सब से बचता है वैसे उसके बाद ही ग्रैंड मास्टर टोनी के सामने अपने दो चैंपियंस खड़े कर देता है, यानी कि वही दो हाथी वाले मॉन्स्टर्स। बट वो दोनों मिलकर टोनी पर हमला करने वाले होते हैं और उसकी कार को तोड़ने वाले होते हैं कि उससे पहले गमोरा उन दोनों पर अटैक कर देती है और टोनी को बचा लेती है। जिसके बाद टोनी आगे निकल जाता है और रेस को फिर से कंटिन्यू करता है। लेकिन यहीं पर गमोरा खुद ठुक जाती है और वो रेस से बाहर हो जाती है। देन फिर इसके बाद ही हमें देखते हैं कि वैल्करी भी एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिस वजह से वैल्करी और कॉर्क जो कि एक ही गाड़ी में थे वो भी रेस से बाहर हो जाते हैं। बट वैल्करी टोनी से कहती है कि उसे इस रेस को जीतना ही होगा। एंड देन फिर हम ये देखते हैं कि रेस के अंदर ग्रैंड मास्टर टोनी से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। यहीं पर ग्रैंड मास्टर खुद से कहता है कि अब तो मैं जीत रहा हूँ, अब तो मैं जीत रहा हूँ। बट तभी हम ये देखते हैं कि टोनी अपने आर्क रिएक्टर को यूज करता है और उसकी पावर को अपने पूरे सूट में फैलाता है, यानी कि अपनी पूरी कार में। जिसके बाद उसकी कार बहुत तेज हो जाती है और वो सीधा तेजी से भागते हुए ग्रैंड मास्टर को पीछे करके रेस को जीत जाता है। और फिर टोनी स्टार्क के रेस को जीतते ही सकार के सारे लोग भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब वो ये जानते थे कि अब उन्हें ग्रैंड मास्टर से छुटकारा मिलने वाला है। रेस को जीतने के बाद ही टोनी स्टार्क अपनी कार को एक बार फिर से अपना सूट बना लेता है और सूट अप करके खड़ा हो जाता है। लेकिन टोनी के रेस जीतने के बाद भी ग्रैंड मास्टर यहाँ पर भी चीटिंग करता है और वो अपने असिस्टेंट को टोनी पर अटैक करने को कहता है। जिसके तुरंत बाद ही ग्रैंड मास्टर के असिस्टेंट अपनी कार के ऊपर अपने पिघलाने वाले स्टिक को लगाकर सीधा टोनी को मारने आती है। लेकिन वो टोनी को मारती उससे पहले ही वैल्करी अपनी कार से उसे टक्कर मार देती है, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर के असिस्टेंट की कार डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो भी वहीं पर गिर जाती है। लेकिन उसका स्टिक सीधा उछलते हुए ग्रैंड मास्टर और टोनी के पास आता है और वो धीरे से लुढ़कते लुढ़कते ग्रैंड मास्टर के पैर से टच हो जाता है, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर उसी टाइम पर पिघल कर नीचे गिर जाता है। और क्योंकि ये काम वैल्करी ने किया था इसीलिए सभी लोग वैल्करी के लिए चीयर करते हैं। इसके बाद टोनी ये देखता है कि सकार के सारे लोग वैल्करी से बहुत खुश हैं और इसीलिए वो वैल्करी से कहता है कि अब से उसे ही सकार प्लेनेट को संभालना चाहिए और इन सभी लोगों की देखभाल करनी चाहिए, यानी कि अब से वो ही सकार की रूलर है। फिर इसके बाद हमें देखते हैं
कि टोनी, वैल्करी और कॉर्ग तीनों पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर वैल्करी और कॉर्ग दोनों ही टोनी से कहते हैं कि उसे भी वहाँ पर रुक जाना चाहिए। बट टोनी उन दोनों से कहता है कि उसे अपने घर जाना ही होगा क्योंकि वहाँ पर पेपर उसका इंतजार कर रही है। और फिर इसके लिए टोनी एक स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी हमें देखते हैं कि स्पेसशिप के अंदर ही गमोरा टोनी को पकड़ लेती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें लिए बिना अपने फादर के सामने नहीं जा सकती। और फिर इसके बाद ये अगले सीन के अंदर हमें देखते हैं कि गमोरा ने टोनी के हाथों को बांधकर उसे सीधा थैनोस के सामने पेश कर दिया है, जहाँ पर थैनोस उन दोनों को देखकर गमोरा से कहता है, बहुत बढ़िया मेरी बच्ची, तो मुझे कभी निराश नहीं करती। लेकिन फिर इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि गमोरा सीधा भागते हुए थैनोस की तरफ उछलती है, जहाँ पर टोनी सीधा ग्रैंड मास्टर के स्टिक को गमोरा की तरफ फेंकता है, जिसे सीधा गमोरा कैच करती है और उसे लेकर थैनोस की छाती से टच कर देती है। जिसके बाद गमोरा के ऐसा करते ही थैनोस भी पिघलकर खत्म हो जाता है और फिर इस तरह से इस यूनिवर्स की गमोरा थैनोस को मार देती है। और फिर इसके साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। सो दोस्तों